हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजय और आपका स्वागत है CCL क्लासेस में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे HBSC 2021 मैथ्स 9th क्लास का। तो उसका सेक्शन बी कवर करेंगे। सेक्शन 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें एक्सप्रेस करना है 0.6 को p बाई क्यू की फॉर्म में। तो 0.6 के ऊपर बार बार का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करें, यानी कि 0.666 ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो अगर हम x मान ले इसको, यानी कि x इज इक्वल टू 0.666 इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को 10 से, तो 10x क्या आ जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 6.666 इस तरह से। और इस 6.666 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.666 इस तरह से। हमने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले हमने 0.6 के ऊपर बार को हमने x मान लिया, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई की। अब 10 से मल्टीप्लाई क्योंकि वो अब आपको पता चल जाएगा कैसे हम इसका आंसर निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या लेट किया था हमने स्टार्टिंग में, x, तो यानी कि ये क्या है x। तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, देयरफॉर x को इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 9 विच इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 क्या आ गई, x की वैल्यू, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे 2/3 को, तो क्या आएगा, 0.36 जा 18, अगेन 2 बच गया, फिर 0 कैरी लेंगे 6, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो यानी कि आंसर क्या है, बिल्कुल राइट। तो p बाई क्यू फॉर्म पता चल गई आपको, क्या आई, 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं इसके, x और y। अगर हम x को इसमें 0 रख दे तो y कितना आ जाएगा, x को 0 रखेंगे तो y कितना आ गया, 3। अब अगर y को 0 रख दे, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 3/2। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,3 और 3/2,0। तो बस अब हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये तो 0 0 1 2 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो 1 2 3, इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3। अब देखो 3/2,0, तो 3/2 कहाँ पे आएगा, यानी कि लेट्स से यहाँ पे 3/2। तो एक पॉइंट तो आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया ये 3/2,0, और दूसरा है 0,3, यानी कि 0,3 यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बनेगी, ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन का। ये स्ट्रेट बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा हमारे पास ग्राफ। तो ये आ गया इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन में राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें प्रत्येक क्वेश्चन के क्या देने हैं, आंसर देने हैं इस फिग में से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने। बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट्स पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स, फिर वाई के कोऑर्डिनेट्स। तो पहले एक्स के लिए क्या है, -5, और वाई के लिए डिस्टेंस 2। तो -5,2 के आगे इसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि पहले x 0 से x की तरफ, यानी कि -5, फिर 0 से y की तरफ, यानी कि 2। तो -5,2 के आगे इसका आंसर। अब नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, यानी कि -3, -5। तो सबसे पहले -3, यानी कि x एक्सिस के लिए, तो -3 x एक्सिस के लिए यहाँ पे, और -5 ये किसके लिए होगा, फिर y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस के लिए -5, ये कहाँ पे मिलेंगे, पॉइंट ई पे। तो पॉइंट कौन सा आइडेंटिफाई हुआ, ई। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, द एब्सिस का ऑफ पॉइंट डी। एब्सिस का क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिस का कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट
क्या होता है हमारे पास, एब्सिस का। तो एक्स कोऑर्डिनेट डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, तो डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो एब्सिस का ऑफ पॉइंट डी इज 6। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट एच का। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि ए कोऑर्डिनेट नहीं होगा, एच का कोऑर्डिनेट्स होगा। हाँ, अगर ये कहते कि आप ऑर्डिनेट बताओ, क्या पूछते आपसे, ऑर्डिनेट बताओ पॉइंट एच का, फिर तो हम वाई कोऑर्डिनेट बता देते। लेकिन अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच। तो पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पॉइंट एच। सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए -5 और फिर वाई एक्सिस पे -3, तो -5 -3 क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट एच के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन फिग ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी लाइन के, और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है इनको, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इस लाइन को, एंगल 50 प्लस एंगल एक्स क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री होगा। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, ये अगर हमारे पास एक लाइन है और यहाँ से ये एक और लाइन इसको कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि 1 एंगल और 2 एंगल, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर यहाँ से एक और लाइन ड्रा हो जाए, तो ये अगर 2 एंगल, ये 3 एंगल, तो अब भी इनका सम क्या होगा 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा 180। ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, बस ऐसे याद रख सकते हो। तो लीनियर पेयर के कारण एंगल 50 प्लस एंगल एक्स क्या आ गया 180 डिग्री, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा फिर 180 माइनस 50 विच इज 130 डिग्री। तो एंगल एक्स आ गया हमारे पास 130 डिग्री। उसके बाद वाई बताना है, तो वाई एंगल क्या होगा, एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट, तो इसीलिए क्या होंगे बराबर। या फिर यहाँ से भी बता सकते हो आप इंटीरियर अपोजिट एंगल के कारण, तो ये 130 तो ये भी 130, कैसे भी बता सकते हो। लेकिन वर्टिकली अपोजिट तो सभी को पता होगा क्या होता है, तो y किसके बराबर है 130 के, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ओड नंबर्स। तो हमें मीन बताना है फर्स्ट 6 ओड नंबर्स का। तो सबसे पहले तो पहले 6 ओड नंबर बताओ आप कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11, 6 बताने हैं 2 2 4 2 6। तो ये आ गए हमारे पास पहले 6 ओड नंबर्स। अब इनका मीन बताना है, तो पहले इनका सम निकालो, उसके बाद उसको हाफ कर दो, हाफ नहीं जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो, सॉरी। तो टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, डिवाइड बाय टोटल टर्म्स कितनी है 6, तो 36/6 यानी कि 6। तो मीन ऑफ फर्स्ट 6 ओड नंबर्स इज 6। कितना आ गया मीन 6। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।